बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चार चीज़ों पे ज़रा बात करेंगे इस वीडियो में। एक तो लंदन में क्या चल रहा है इस वक्त, किस मौजू पर बात हो रही है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल से कि कल के सेशन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी और नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं और मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार से किन चीज़ों पर वो इसरार करते रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हुई। एक तो ये आपसे डिस्कस किया था और आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या बातचीत हो रही है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इजलास हुसैन नवाज के दफ्तर में शुरू हो चुका है। तो कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं कि चर्चिल होटल में क्या चल रहा है, जहां पर शहबाज शरीफ साहब का कैंप ऑफिस बना दिया गया है एक ऐसे विजिट में जिसको गैर सरकारी विजिट कहा जा रहा है। तो ये कितना गैर सरकारी है, जरा इस पर कुछ बात कर लेते हैं। और दूसरा, आज जो चीज़ डिस्कस हो रही है मीटिंग में उसमें पंजाब की कैबिनेट भी शामिल है। अब पंजाब की कैबिनेट बनाते हुए नून लीग बड़ी मुश्किल में फंस गई है। वो मुश्किल क्या है और किन लोगों के नाम इसमें फाइनल हो रहे हैं, इस पे बात करते हैं। और आखिर में जो बिलावल साहब ने इंकशाफ किया है कि उनको एक रात पहले धमकी दी इमरान खान के एक वजीर ने, कहा कि या तो इलेक्शन पे राजी हो जाओ वरना मैं मार्शल लॉ लगवा दूंगा। तो इसका क्या मतलब है? इमरान खान कैसे मार्शल लॉ लगवा सकते थे या मार्शल लॉ लग जाएगा, कैसे वो कह रहे थे? और बिलावल का ये दावा कितना सच हो सकता है या इसमें क्या झोल नजर आते हैं, इस पर कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए जी, पाकिस्तान की कैबिनेट के कुछ अहम मेंबर्स जो हैं, यानी जाहिर है पूरी कैबिनेट नहीं है और ये कैबिनेट का इजलास नहीं हो रहा, इसमें जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो तमाम चीज़ें एज इट इज़ ला के कैबिनेट मीटिंग में रखी जाएंगी और काबीना से उसकी मंजूरी ली जाएगी। तो बुनियादी तौर पर जो डिस्कशन हो रही है उसमें कैबिनेट मेंबर्स और कुछ और लोग शामिल हैं, लेकिन वो मटेरियल लाकर कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसको एक गैर सरकारी दौरा कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि हमने अपने पैसे खुद अदा किए हैं। इस पे मरियम साहबा ने भी कहा कि ये एक प्राइवेट विजिट है और हम अपने कायद से मिलने के लिए आए हैं, तो किसी को क्या एतराज़ है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर ये प्राइवेट विजिट है और कायद से मिलने के लिए आए हैं, तो जो शहबाज शरीफ का स्टाफ है जो चर्चिल होटल में एक कैंप ऑफिस बना के बैठा हुआ है, वो फैक्स मशीन, वो चीज़ें, यानी पूरा एक ऑफिस ऑपरेट कर रहा है चर्चिल होटल में। क्या चर्चिल होटल के मुलाजमीन ने भी अपने पैसे खुद अदा किए हैं या शहबाज शरीफ साहब ने उनके पैसे अपनी जेब से अदा किए हैं और कैंप ऑफिस करने का खर्चा जो है वो शहबाज शरीफ साहब खुद उठा रहे हैं? मेरा ख्याल है जितनी कंट्रोवर्सी ये बन रही है इस पर मिफ्ता साहब को या बाकी लोगों को कोई रसीदें दिखा देनी चाहिए कि ये देखिए, ये हमने अपने अकाउंट से या अपनी जो है वो अकाउंट से पे करके ट्रांजैक्शन जो है वो किए हैं और ये हमने पेमेंट्स किए हैं, तो ये इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अदरवाइज जिस तरह से कैंप ऑफिस चर्चिल होटल में बनाया गया है, ये मानने को दिल नहीं करता कि ये एक प्राइवेट विजिट है। और फिर अगर ये प्राइवेट विजिट है तो जो प्रोटोकॉल हाई कमीशन दे रहा है, जो सिक्योरिटी दी जा रही है, जो हाई कमीशन की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं खुफिया मकामात तक जाने के लिए, इजलास में जाने के लिए, तो जो विजिट दे रहा है क्या वो सब उसके पैसे भी क्या प्राइवेटली अदा किए जा रहे हैं? तो मेरा ख्याल है ये एक तो दावा पूरी तरह से दुरुस्त लगता नहीं है। और अगर कोई साबित करना चाहता है कि उनका ये दावा दुरुस्त है और कि ये एक मुकम्मल प्राइवेट विजिट है, तो फिर उनको इसके प्रूफ्स देने चाहिए। खाली ज़ुबानी कहने से, क्योंकि शवाहिद ऐसे हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि ये प्राइवेट विजिट है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि हाई कमीशन पूरा एक्टिव है, पूरा प्रोटोकॉल दे रहा है, फिर पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है, फिर कैंप ऑफिस में जो है वो वहाँ पर एक कैंप ऑफिस चर्चिल होटल में कायम हो गया। तो आज अच्छी बात यह है कि आज चूंकि पीटीआई का एहतजाज नहीं था, तो आज इजलास करने के लिए खुफिया मकाम पर नहीं जाना पड़ा। आज ये इजलास जो है वो हुसैन नवाज के दफ्तर में हो रहा है। वही हुसैन नवाज के जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं और जिनको पाकिस्तान की अदालत मफरूर या इश्तहारी कहती है। कानून में उनका स्टेटस ये है, हो सकता है वो ये कहें कि ये इमरान खान ने जो है वो जाली केसेस बनाए हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है कानून की नज़र में वो इस वक्त जो उनका स्टेटस है, उन्हीं के दफ्तर में ये इजलास हो रहा है। अच्छा, अब आ जाएं कि कल मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी कि कल क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इकॉनमी खासतौर पर सबसे ज़्यादा डिस्कस हुई है। आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि 4 नाम डिस्कस हुए हैं कि इन 4 नामों पर गद्दारी का मुकदमा कायम होना चाहिए, आर्टिकल 6 लगाना चाहिए और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई इस आर्टिकल के तहत करनी चाहिए। ये मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर मैंने आपके साथ जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है वो किस तरह से चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसको ना बढ़ाया जाए, और मिफ्ता से और इसहाक डार से पूछते रहे कि कोई ऐसा हल बताओ कि कीमतें ना बढ़ानी पड़े, इसका मुतबादल बताओ। ये नहीं हो सकता, बड़ा मसला हो जाएगा, हुकूमत चलाना में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो है वो कल डिस्कस हुआ। आज भी यही चीज़ें दोबारा डिस्कस होंगी। प्लस इसके साथ जो है वो डिस्कशन हो रही है कि पंजाब की कैबिनेट क्या बनाई जाए। अब मुश्किल ये है नून लीग के लिए कि तरीन साहब ने स्पीकरशिप मांगी है
और जो कि उनको दी भी जा रही है, और 7 वजारतें मांगी हैं और 3 मुआविनीन खुसूसी या मुशीर मांग लिए हैं। अलीम खान साहब जो है वो 2 वजारतें और 1 मुशीर चाहते हैं। पीपल्स पार्टी 3 वजारतें और 2 मुशीर चाहती है। नून लीग लाहौर से सिर्फ लाहौर से, ज़ाहिर है पंजाब भर से उनको वज़ीर लगाने हैं, लेकिन सिर्फ लाहौर से वो अपने 8 जो है वो अरकान को वज़ीर बनाना चाहते हैं। इसी तरह से जो है वो यानी अगर आप ये देखें तो 17 के करीब जो वजारतें बनती हैं वो तो मांग ली हैं इत्तेहादियों ने, तो आधी कैबिनेट जो है वो इत्तेहादियों की बन रही है। हालांकि जो प्रोपोर्शन देखी जाए तो जो नून लीग है ज़ाहिर है उसके पास कोई 150 से ज़्यादा सीटें हैं, तो जो तनासुब बनता है वजारतों का वो इस तरह से बनता था कि कुछ 60-70% वजारतें नून लीग के पास रहती हैं और कोई 30% वजारतें जो हैं वो इत्तेहादियों के पास जाती हैं। लेकिन यहाँ 50-50 हो रहा है, क्योंकि जाहिर है एक ऐसे हालात में नून लीग को वजारत आला मिली है, और वो पता नहीं रहती भी है या नहीं रहती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसमें उनका केस भी चल रहा है। बहरहाल जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलीम खान साहब जो हैं वो अपना स्पीकर चाहते हैं, तो उन्होंने नाम दे रखा है नुमान लंगड़ियाल का स्पीकर के लिए, और इसी तरह से वो सलमान नईम को लाजमी वज़ीर बनाना चाहते हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी को वज़ीर बनाना चाहती है, हसन मुर्तज़ा, ये दोनों कंफर्म नज़र आ रहे हैं कि ये वज़ीर बनेंगे। नून लीग जो है उसमें कुछ ख़वातीन बड़ी एक्टिव हैं, सानिया आशिक हैं, यानी नून लीग में तकसीम है, कुछ मरियम के बंदे वज़ीर लगेंगे, कुछ हमजा के बंदे लगेंगे, कुछ लंदन से फाइनल होकर आएंगे, कुछ यहाँ से रिकमेंडेशन जाएगी। तो सानिया आशिक और हिना परवेज़ भट्ट ये दोनों बड़े फेवरेट हैं वज़ीर होने के लिए। अक़लियती नशिस्त पर खलील ताहिर संधू साहब जो हैं वो बड़े फेवरेट माने जा रहे हैं, और उनका नाम जो है लग रहा है कि वो वज़ीर बन जाएंगे। इसके अलावा नून से जो वजारतें देना चाहती है नून लीग, उसमें मुज्तबा शुजाउर रहमान हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, राना मशहूद साहब हैं, अता तारण हैं, ये मुशीर बराए इतलात व नशरियात लगाए जाने की तवक्को है इनको। वैसे ये मेरी इतलात के मुताबिक होम मिनिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बहरहाल मुशीर इतलात शायद का कलमदान इनको मिल रहा है। बिलाल यासीन हैं, उज़मा बुखारी हैं, फिर सैफुल मुलूक खोखर हैं, ये ATM है, आपको पता है ना नून लीग की ATM है ये, सैफुल मुलूक खोखर हैं, ये वज़ीर लग रहे हैं। मंशा भट्ट हैं, खलील ताहिर संधू का मैं आप नाम ले चुका हूँ, वैस लगारी साहब हैं, ये वज़ीर लग रहे हैं, शायद सीनियर वज़ीर लग जाएँ। तो इस तरह से ये लोग जो हैं वो वजारतों की दौड़ में शामिल हैं, और ये सारे नाम नवाज शरीफ को दिए गए हैं, और नवाज शरीफ साहब ने इसमें फ़ाइनल करना है कि क्या होगा और किस किस को वज़ीर बनाया जाएगा। तो ख़ास तौर पर जो नून लीग के लोग हैं उसका फ़ाइनल करना है। अब आप सोचिए कि आधी कैबिनेट तो इत्तेहादियों में चली गई, बाकी जो आधी बची 16-17 लोग, उसमें से 8 तो लाहौर से लगाने, और बाकी पूरे पंजाब से जो है वो फिर 8 के करीब मिनिस्टर लगाने हैं। तो नून लीग इस हवाले से मुश्किल में फंसी है कि किसको लगाएं और किसको ना लगाएं, और किसको लगाएं और किसको नाराज़ करें, क्योंकि जिसको नहीं लगाएंगे उससे कोई वादा करना पड़ेगा, और वादा तो पता है आपको कि कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक वाला मामला है। अच्छा, अब आ जाए ज़रा बिलावल साहब का। एक तो आपने देखा कि जैसे ही लंदन में ये डिस्कशन शुरू हुई है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ख्वाजा आसिफ ने जो कहा, कल मरियम नवाज़ ने कहा, तो इस पर पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव हो गई है। और आज बिलावल साहब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ह है, पहले इस्लाहात, रिफॉर्म्स और फिर इलेक्शन, पहले रिफॉर्म्स फिर इलेक्शन, यानी जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। साफ जाहिर है कि पीपल्स पार्टी फौरन इलेक्शन नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी पे चल रही है। वो कह रहे हैं एक तो हमें जल्दी नहीं है क्योंकि हमारे पास सब कुछ आ गया, हमें आईनी ओहदे भी मिल गए, हमें स्पीकर भी मिल गया, हमें सदारत भी मिल रही है, फिर हमें जो है वो वजारतें भी मिल रही हैं, फिर हमारे जो है वो यहाँ बाकी जगहों पर भी अच्छे बंदे एडजस्ट हो गए हैं, सिंध में वैसे ही हुकूमत है, तो जल्दबाजी की ज़रूरत कोई नहीं है। दूसरा वो ये भी समझते हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो ये समझते हैं कि जितना इस वक्त दबाव आ रहा है इकोनॉमी का, ये सारे का सारा दबाव जो है वो नून लीग पर जाएगा, और कल को जब भी इलेक्शन होंगे तो हम कहेंगे देखें जी नून लीग भी नाकाम हो गई, तहरीक इंसाफ भी नाकाम हो गई, नून लीग भी इकोनॉमी को संभालने में नाकाम हो गई, तो मुझे दे मौका, हमें दे मौका, हम आपको करके दिखाएंगे। तो वो मुखालिफत जो है वो दोनों की करेंगे, क्योंकि वजारत ख़जाना जो है वो तो नून लीग के पास है, तो हार जो है वो नून लीग के हिस्से में आ जाएगी, और पीपल्स पार्टी अपना सब कुछ जो फ़ायदे हैं वो समेट समाट के अगले इलेक्शन में चली जाएगी। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि अच्छी तरह ये इस्टेब्लिश हो जाए कि नून लीग नाकाम हो गई है, और वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो वक्त है वो इस पर यानी आईनी मुद्दत जो है वो उसकी पूरी की जाए। तो आज उन्होंने बड़ी सख्ती से मुखालफत कर दी, उन्होंने कहा कि बगैर इंतखाबी इस्लाहात के अगर इलेक्शंस हुए तो खूनी इलेक्शंस हो सकते हैं। ये बिलावल साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। साथ ही साथ उन्होंने बड़ी फ़नी बात की है, वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने एक वज़ीर के ज़रिए से मुझे ये पैगाम भिजवाया और कहा कि इलेक्शन के लिए फ़ौरी मान जाएँ। वो कहते हैं तहरीक दम एतमाद से एक दिन पहले
आई एम श्योर कि वो तरीके एतमाद पेश होने से एक दिन पहले नहीं, काउंटिंग से एक दिन पहले की बात कर रहे होंगे कि एक दिन पहले कहा गया कि आप इलेक्शन के लिए फ़ौरन मान जाएं वरना मार्शल लॉ लग जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने कैसे मार्शल लॉ लगाना था? उन्होंने किसी पुलिस को कह के मार्शल लॉ लगवा देना था, या उन्होंने जो है वो किसी और को, ये नहीं, अगर उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट होती तो ये नौबत ही ना आती, और अगर उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो मार्शल लॉ किसने लगाना था? तो ये बड़ी मुज़हिका खेज़ और अहमकाना सी बात लगती है बज़ाहिर, लेकिन हो सकता है उनका एक मतलब ये कहने का हो कि इमरान खान ने मुझे ये कहा है कि या तो मैं जो कर रहा हूँ वो सपोर्ट करो, इलेक्शन में मान जाओ, अदरवाइज फिर कोई इस क्योस की सूरत हाल से कोई और फ़ायदा उठा सकता है। एन मुमकिन है ये पैगाम दावा कर रहे हो बिलावल कि मुझे ये पैगाम दिया गया है, लेकिन ये भी बईदस कयास लगता है कि अगर ये कहना होगा तो पीपल्स पार्टी को नून लीग, पीपल्स पार्टी को पीटीआई क्यों कहेगी, और बड़ी जमात जो है वो तो नून लीग है, पीपल्स पार्टी नहीं है, तो पीटीआई उनको क्यों कह रही है? तो बहरहाल ये कोई दावे में कोई इतनी जान नज़र नहीं आती जो बिलावल साहब ने किया है। अब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त लंदन में एक इजलास जारी है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक इजलास के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में अब हमें नवाज शरीफ साहब बताएंगे कि क्या होगा और क्या होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।